हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई शिक्षा गंगा। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 9 से है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें हर साल ये यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड एक इसके साथ और आता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन दोनों में से एक में से क्वेश्चन यूजीसी नेट जरूर पूछता है, चाहे वो एमडीजी से पूछे या एसडीजी से पूछे। तो आज हम सबसे पहले एमडीजी देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में एसटीजी देखेंगे। ये 5 या 7 मिनट की वीडियो होगी, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपके 2 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। बात करते हैं हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ ऑल द 8 गोल्स, 8 गोल्स का लिस्ट है। इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अगर हम हिंदी में देखें तो हम इसको कहते हैं शताब्दी गोल, विकास लक्ष्य। हिंदी में द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG आर 8 गोल्स ऑफ द अचीव्ड बाई 2015। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को 2015 तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था। अब आप सोचोगे 2023 में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो हमारे सिलेबस में ये फर्स्ट ही जब आप यूनिट 9 देखोगे सिलेबस का, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, जब सिलेबस यूनिट 9 देखोगे तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वही है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 2015 तक हमें इसको अचीव करना था, इसके गोल्स को। और इसके बाद एसडीजी, इस 2015 के बाद एसडीजी का काम शुरू होता है। एसडीजी का काम क्या है? एसडीजी का काम कब तक है? एसडीजी इसका काम 2030 तक कंप्लीट करना है, इसके गोल्स को 2030 तक हमें अचीव करना है। बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2015 दैट रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड्स मेन डेवलपमेंट चैलेंज। जो विश्व के जो डेवलपमेंट चैलेंज, जिस जिस एरिया में मेन फोकस करना है, डेवलप चैलेंजेस है, वहाँ उस पर ये फोकस कर रहा है। द 8 MDG ब्रेक डाउन इंटू 18 क्वान्टिफेबल टारगेट्स एंड आर मेजर्ड बाय 48 इंडिकेटर्स। 18 टारगेट्स में इसको डिवाइड किया गया है और 48 इंडिकेटर्स, इसको मतलब हम इसको अचीव कर पाए हैं, इसको कितने इंडिकेटर्स पे हम मापेंगे, कितने पैमाने पे मापेंगे, तो 48 पे। द MDGs आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्शंस एंड टारगेट कंटेंट इन मिलेनियम डेवलपमेंट दैट वाज एडॉप्टेड बाय 189 कंट्री इसको अडॉप्ट किया, और 147 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ड्यूरिंग द यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट समिट इन सितंबर 2000। इतने लोगों ने इस पे साइन किया। 2000 कब ये स्टार्ट कब हुआ, इसका मतलब ये जो इसकी सबमिट थी कब थी? सबमिट इसकी 2000 में थी। फुल लिस्ट ऑफ गोल्स, टारगेट एंड इंडिकेटर्स आर प्रोवाइडेड बिलो। जो जितने गोल्स थे और जो टारगेट्स थे उसको नीचे दिया गया, आप ध्यान से पढ़ो। पहला गोल इसका क्या था? इसके गोल से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से, इन मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें ये पूछेंगे कि कौन से MDG के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला गोल है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। 2015 तक, कब तक? 2015 तक विश्व से प्रोवर्टी और हंगर, एक्सट्रीम प्रोवर्टी और हंगर को मिटाने की बात कही गई है इसमें। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सभी लोगों को साक्षर बनाने की बात है, यानी प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सभी को साक्षर बनाना। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, इसको प्रमोट करने की बात करता है, भेदभाव को मिटाता है लड़का लड़की में, और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है। जो गोल्स नंबर 3 है वो किस पे बेस्ड है? तो आपको हमेशा याद रखना है जेंडर इक्वेलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। चौथा गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी। विश्व में आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे, शिशु मृत्यु दर हर कंट्री की एक प्रॉब्लम, अच्छी वाली प्रॉब्लम है, हर कंट्री की एक प्रॉब्लम है शिशु मृत्यु दर। तो इसको रिड्यूस करने की MDG में बात कही गई है। इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ, माता की स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की बात कही है। और माता किसकी माता? जैसे आपकी और मेरी माता की बात नहीं कही गई है। जो बच्चा जन्म ले रहा है
उनकी माँओं की बात कही गई है कि जब बच्चा पेट में पल रहा हो तब माँ की अच्छे से देखभाल की जाए, जब बच्चा दूध पिला रही हो यानी फीडिंग पीरियड में हो तब माँ की अच्छे से देखभाल करने की बात कही गई है। बहुत सारे महिलाओं को, विश्व में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अच्छी अच्छी केयर नहीं मिल पाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उसको मैटरनल हेल्थ से जोड़ के देखा गया है। छठा जो है HIV एड्स और किसको, HIV एड्स अब जैसे कोरोना एक महामारी के रूप में महामारी का रूप ले रखा है, वैसे ही एक टाइम पे HIV एड्स बहुत ही अभी भी है, खैर ये अभी भी लाइलाज बीमारी है, एक बार हो जाए तो इसको अभी ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन तब अब इसके बारे में जागरूकता बहुत फैल गई है, इसीलिए लोगों को पता है कि हमें किस किस तरीके से HIV एड्स हो सकते हैं और इसको प्रिवेंट करने का, इसको रोकने का तरीका क्या क्या है। जैसे हम इन्फेक्टेड, अगर किसी व्यक्ति का इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी हो सकता है, किसी का जैसे आप नाई की दुकान पे गए, हजामत करवा के आ रहे हो और उसके ब्लेड अगर चेंज उन्होंने नहीं करा उससे भी हो सकता है। इंजेक्शन ऐसे जैसे आप देखते हो अब डॉक्टर निडिल नया हर बार किसी भी मरीज को इंजेक्शन देने से पहले नया निडल यूज करता है। क्यों? क्योंकि HIV एड्स मतलब उससे भी एक ट्रांसमिटेड, मतलब एक से दूसरे में ब्लड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, सीमेन के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। तो हमें अब पता चल चुका है कि जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी कोई हो तो प्रिवेंशन के थ्रू हो, या जो भी ब्लड कहीं जब ब्लड डोनेट हो रहा है या ब्लड आप ले रहे हो किसी से, तब भी आप इसकी अच्छी से जांच परख करो, तो आप इसकी क्यों मतलब रोक सकते हो, रोकथाम हो सकता है। मलेरिया एंड अदर डिजीज, जो जो भी मतलब फैलने वाले जो बीमारी थे उस पे इन्होंने बहुत, जो MDG का गोल नंबर 6 है उस पे ध्यान गया है। एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट में जितने सारे, जैसे आज आप दिल्ली देख लो, जो भी महानगर है वहां पे बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन हो रही है, तो इनमें बैलेंस बनाने के लिए भी बात ये कह रहा है कब तक, 2015 तक इस पे अच्छी खासी इसकी बैलेंस हो, यानी कि अगर आप जितनी फैक्ट्री लगा रहे हो उतना ही आप पेड़ पौधा भी लगाओ। गोल नंबर 8 है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए आप वैश्वीकरण करो। तो ये कब तक हमें अचीव करना था, याद रखना है 2015 तक हमें अचीव कर लेना था। अब कितने अचीव हुए हैं कितने नहीं अचीव हुए हैं, एक बार आप इसको अपने तरफ से भी देखो। कोई भी पढ़ाई या जो भी अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग से पढ़ते हैं, किसी भी संस्थान से पढ़ते हैं, जब तक उसको हम अपने तरीके से अपने लिए नहीं पढ़ते तब तक ये कंटेंट हमारा अपना नहीं होता। जैसे आप इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ाया, ठीक है, लेकिन जब तक आप इसको अपने थ्रू एक बार नहीं पढ़ोगे, अपने से नहीं पढ़ोगे, इसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इट सिंथेसाइज इन अ सिंगल पैकेज मेनी ऑफ द मोस्ट important commitment made separately at the international conference and summit of the 1990s। MDG का मुख्य उद्देश्य 2015 तक दुनिया के सबसे गरीब देशों और सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने तथा विकास को प्रोत्साहित करना तो था ही, और सिंगल पैकेज मेनी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स मेड सेपरेटली एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट समिट ऑफ 19। ये कब स्टार्ट हुआ था इसका जो फीचर, 1990 में ही ये स्टार्ट, इन सब के बारे में बात करना शुरू हो गया था हर समिट। अब आप बहुत सारे समिट पढ़ोगे, रियो समिट पढ़ोगे, क्योटो प्रोटो पढ़ोगे, बहुत सारे समिट UGC नेट इसके ही तहत पूछता है। तो इसको हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे लगा था 5 से 7 मिनट तक का ही होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी देखते। रिकॉग्नाइज explicitity and interdependence between growth, poverty, education and sustainable development। जैसे कि हमने ऊपर गोल्स में देखा, वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये फीचर्स आप लोग एक बार पढ़ लेना। एक्नॉलेज द डेवलपमेंट रेट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, the rule of law, respect the human rights and peace and security। ह्यूमन राइट्स की बात करता है, शांति की बात करता है, सिक्योरिटी की भी बात करता है।
इट इज बेस्ड ऑन टाइम बॉन्ड एंड मेजरेबल टारगेट। से टाइम बॉन्ड था, यानी ये इतने टाइम तक 2015 तक इसको अचीव करना था। मेजरेबल था, इसको जैसे अभी 48 पैमाने पे इसको मेजर करना था कि आप हमने टारगेट जो सेट करा हुआ है वो टारगेट हम उस टारगेट को हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितने सारे इंडिकेटर्स दिए गए थे मॉनिटर इसको प्रोग्रेस। इट ब्रिंग्स टुगेदर इन द 8 गोल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो जो कंट्री डेवलप हो चुका है, डेवलप कर चुका है, उनके डेवलपिंग कंट्रीज के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनको देखना, इनको मॉनिटर करना। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री की मतलब इनको के ऊपर ये फाउंडेशन था कि आप इसको देखो ये कैसे अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। फाउंडेड ऑन द ग्लोबल पार्टनरशिप इन एंडोर्स्ड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर द डेवलपमेंट इन मॉनेटरी मैक्सिको इन 2002। मैक्सिको में इसकी बात हुई थी 2002 में। एंड अगेन द जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अगस्त 2000। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे 2003 में, जिसको 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, एसडीजी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे एफर्ट्स को, और कमेंट करके बताना कि और क्या क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है और क्या इसमें आप क्या ऐड और कर सकते हो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।